श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करें, तुलसी के पौधे में दीपदान कैसे करें, तुलसी में जल कैसे अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, ये सभी बातें आज किसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की रोशनी से अमृत बरसता है, जो कि आज के दिन यदि आप चंद्रदेव की रोशनी में खीर रखते हैं, उस खीर का सेवन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसका पुण्य लाभ आप सबको प्राप्त होता है। तो भगवान चंद्रदेव की रोशनी में खीर रखने का क्या नियम है, कैसे रखें, भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे दें, चंद्रोदय का समय क्या होगा, चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय किन मंत्र का जाप करना है, किस मंत्र को बोलते हुए भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, ये सभी बातें आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है या कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन रात को जग कर माता लक्ष्मी की आराधना करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण विधान से पूजा करता है, माता लक्ष्मी की आराधना मंत्र जाप करता है, ये देखने के लिए माता लक्ष्मी रात के समय या रात्रि के समय शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है कि कौन कौन जाग कर माता लक्ष्मी की आराधना कर रहा है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव की रोशनी से अमृत बरसता है। जो रोशनी में चंद्रदेव की रोशनी में खीर रखा जाता है और उस खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जीवन के सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। इस खीर का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी का पूजन करने से, चंद्रदेव की रोशनी में माता लक्ष्मी की पूजन करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलती है। सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर, उस भक्त पर बना रहता है। माता लक्ष्मी का स्थिर वास उसके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है। जो भी भक्त रात के समय शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की रोशनी में माता लक्ष्मी का पूजन करता है। तो दोस्तों, आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व भी माना गया है। वैसे तो कुछ लोग, जो लोग सक्षम होते हैं, वे पवित्र नदियों पर जाकर स्नान दान करते हैं पूर्णिमा के दिन। जैसे गंगा के घाटों पर लोग जाते हैं, वहां जाकर गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, फिर दान जैसे कर्म करते हैं, अपने पितरों के प्रति भी स्नान दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ऐसे में उन्हें अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति पवित्र नदियों पर नहीं जा पाते हैं, वहाँ स्नान दान नहीं कर पाते हैं, तो घर में स्नान दान की विधि कैसे करें। तो दोस्तों, स्नान यदि आप जिस दिन करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो सबसे पहले आप जल्दी उठ जाइए, 5 बजे तक आप उठ जाइए। उसके बाद जब आप स्नान कर रहे हो तो उस स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और तिल डालकर स्नान करें तो अति उत्तम माना जाता है। जो पुण्य आपको पवित्र नदी पर स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य आपको घर पर प्राप्त होगा। तो यदि आप स्नान कर रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ऐसे स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। तत्पश्चात अपने मंदिर में नित्य की पूजा करने के बाद घर से कुछ न कुछ दान जरूर निकालें। दोस्तों, माना गया है कि आज के दिन दान करने से जितना हम दान करते हैं उतना हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, उतना हमें वापस डबल होके मिलता है, दुगना होके मिलता है। दोस्तों, दान का मतलब होता है कि घर से निकाला गया, यानी घर से हम जो भी दान निकालते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसका हमें अनंत कोटि का लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो स्नान के बाद, पूजा करने के बाद से ब्रह्म भोज का विधि विधान माना जाता है, यानी ब्रह्म भोज करवाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप घर से सूखा भोजन निकाल लें, जैसे कि आटा, दाल, चावल, कुछ सब्जी रख लें, फल रख लें और उसी में कुछ दक्षिणा डालकर किसी ब्राह्मण को दे दें या मंदिर में भिजवा दें, या कोई ब्राह्मण स्त्री पुरुष हो उनके हाथ पे रखकर, उनके पांव छूकर उन्हें वे दान दे दें। तो ऐसे आप दान और स्नान कर कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो। आप अपने समय के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने के लिए स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल आसन बिछाकर, लाल वस्त्र पहनकर बैठकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन करें। उसके बाद एक कलश की स्थापना कर लें, एक कलश रख लें, उसमें जल डालकर, उसमें 1 रुपये का सिक्का या लौंग डालकर, सुपारी डालकर रख लें। एक कटोरी रखें, उसके ऊपर उस पर थोड़ा अक्षत रखें, फिर फूल से सजा दें उसे। उसके ऊपर एक नारियल रखकर आपकी कलश की स्थापना हो जाती है। तो जिस
कामना से यदि आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं या फिर कोई कामना नहीं है, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, तो भगवान श्री विष्णु से, भगवान माता लक्ष्मी से अवश्य कहें। तो हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर संकल्प कर लें अपने व्रत का, अपने नियम का। ऐसे आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री विष्णु को, माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग जब सत्यनारायण की कथा की जाती है तो खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। केले का भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं, घी का शुद्ध दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है आज के दिन। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए आज के दिन कनक धारा स्रोत का पाठ किया जाता है। यदि आज के दिन आप कनक धारा स्रोत का 3 बार या 11 बार पाठ करते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप अवश्य करें। यदि हो सके तो माता लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। श्री मधुराष्टकम का पाठ किया जाता है। तो आपके पास जो भी इसमें से पाठ हो, जो भी शास्त्र हो, आप उसमें से पाठ कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष रूप से बहुत महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही उत्तम दिन होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कमाई कम है, कुछ ऐसा कार्य जो कि आपका अटका हुआ है, ऐसी कामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, या पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान से संबंधित कुछ समस्या है, या कोई ऐसा रोग है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से, माता लक्ष्मी का पूजन करने से, इस खीर का सेवन करने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्व कार्य सिद्धि कराने वाला ये पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का पूजन आज के दिन कैसे करें, तो और खीर कैसे रखें, खीर रखने का नियम क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चंद्र की रोशनी में खीर कैसे रखें। तो जब आप खीर चंद्रदेव को अर्पित करें तो खीर आप जल्दी बना लें, दिन में ही आप खीर बना कर रख लें ताकि ठंडा हो जाए। गरम गरम खीर भगवान चंद्रदेव को या किसी भी देवी देवता को भी नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले आप दिन में ही खीर बना लें। उसके बाद उसमें यदि आप मेवे की खीर बनाना चाहते हैं या फिर केसर की खीर बनाना चाहते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाना चाहते हैं, जो भी आप खीर बनाना चाहते हैं, वैसे तो चावल की खीर बनाना ही उत्तम माना जाता है, तो चावल, दूध और चीनी की खीर बनाएं। बाकी उसमें आप अपनी मंशा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो बनाकर पहले रख लीजिए। उसके बाद से जब चंद्रोदय का समय होता है तो चंद्रोदय सभी स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक सभी स्थानों पर उदित हो जाता है। तो जो चंद्रोदय का समय होता है तो उस समय खीर को एक चांदी के पात्र में रख लें। यदि चांदी का पात्र नहीं है तो जो भी आपके पास पात्र रखा हुआ है एक खुले बर्तन में रखें। खुले बर्तन में रख कर उसमें एक चांदी का सिक्का डाल लें या फिर कुछ कौड़ियाँ डाल लें। रख कर भगवान चंद्रदेव की रोशनी में खुले स्थान पर रख दें। जब पूरी तरह से उस खीर में चंद्रदेव की रोशनी पड़े, कुछ ऐसे जगह पर रखें जो भी आपके पास जगह सुटेबल हो। उस खीर को किसी जालीदार बर्तन से ढक दें ताकि चंद्रदेव की रोशनी उस जालीदार बर्तन से होकर आपकी खीर में पड़ती रहे। उनकी जो रोशनी है, उस रोशनी से जो अमृत बरसता है वो अमृत आपकी खीर में बरसती रहे। तो ऐसे आपको खीर रखना है। खीर को आप 2 से 3 घंटे तक चंद्रदेव की रोशनी में रखे रहें। छत पर कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई रह भी सकता है, ताकि कोई जीव जंतु चाहे बिल्ली आकर उसमें मुंह ना मार ले। तो जब खीर रख रहे हो तो आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। उसके बाद घर की कोई स्त्री नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान चंद्रदेव को जल अर्पित करें। जल में आप कुमकुम, रोली, सफ़ेद पुष्प और अक्षत डालकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन इनकी पूजा करने के साथ इस मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दधि शंख तुषाराभम शिरोण दारणव संभवम नमामि शशीनम सोमम शंभो मुरकुट भूषणम, इस मंत्र को बोलकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। तो ऐसे आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और इस प्रकार से आपको खीर रखनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, आसमान में बादल बने रहते हैं, तो फिर चंद्रदेव दिखाई ना दे तब क्या करें। तो यदि चंद्रदेव नहीं दिखाई देते हैं तो भी आप भगवान चंद्रदेव का ध्यान करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। जैसे कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे ब्राह्मण होते थे, ऋषि मुनि होते थे,
सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान कर कर सुबह 4 बजे स्नान कर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते थे, जबकि उस समय सूर्यदेव उदित नहीं हो पाते थे, तो भी उनका ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते थे। तो ऐसे ही आपको भी रात्रि के समय भगवान चंद्रदेव यदि ना दिखें तो उनका ध्यान करते हुए उनके मंत्रों के साथ भगवान चंद्रदेव को जल अर्पित जरूर करें। आज के दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर की पूजा जरूर करें। आज के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, यकीन मानिए यदि आप इस उपाय से, इस विधि से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो जितने भी आप कर्ज से घिरे हों, कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, आज के दिन आप रात के समय सोए ना। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आकर घर घर भ्रमण करती हैं कि कौन व्यक्ति, कौन भक्त माता लक्ष्मी की आराधना में लगा हुआ है। तो कोशिश करें आज के दिन आप बिल्कुल ना सोएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनका मंत्र जाप करें, उनका विधिवत पूजन करें, हल्दी कुमकुम चंदन से तिलक करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी के सम्मुख 11 कौड़ियाँ रखें, फिर खीर का भोग लगाएं। वहीं माता लक्ष्मी के सम्मुख बैठकर लाल आसन बिछाकर, लाल वस्त्र पहनकर श्री कनकधारा स्तोत्र का 11 बार पाठ जरूर करें। यदि 11 बार नहीं कर पाते हैं तो 3 बार जरूर करें। माता लक्ष्मी का कनकधारा का स्तोत्र पाठ, माता लक्ष्मी का इस स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। उनका स्थिरवास घर पे सदा सर्वदा बना रहता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन वृद्धि के आगमन के स्रोत खुलने लगते हैं। तो रात भर जागरण कर माता लक्ष्मी का पूजन करें, विधि विधान से खीर का भोग लगाएं, फिर उस खीर को सभी सदस्यों में बांट लें। दोस्तों, कोशिश की है इस वीडियो में मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताने की। माता लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, तुलसी पूजन कैसे करना है। वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित, कार्तिक स्नान से संबंधित आपको वीडियो मिलने वाली है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।